हे हाय गुड इवनिंग गर्ल्स, सब लोग अच्छे होंगे, बच्चे होंगे, राइट। तो कल संडे है, कल आप लोगों का डेफिनेटली टेस्ट होगा, तो टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। आप लोगों को होमवर्क दे रखा है फंक्शंस को करने के लिए, उसको करके आइएगा, ठीक है जी। आज हम पूरे लेक्चर में, एक ही लेक्चर में पूरा क्वाड्रेटिक खत्म कर देंगे। रेडी एवरीवन? यस मैम। ठीक है। तो बच्चे देखिए, क्योंकि आप लोगों ने क्वाड्रेटिक ऑलरेडी कर रखा है, 2-3 बार कर रखा होगा, तो अभी हम क्वाड्रेटिक करने वाले हैं सारा का सारा। कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं इसमें वो देखेंगे। क्या मुझे ये बता सकते हैं किस किस को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? किस किस को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पता? गर्ल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पता क्या? हे, इसे ऑडिबल बच्चों? जिया इज एम ऑडिबल? टीना, जिया, प्रियंका, दीपिका, पलक? यस मैम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, नहीं पता? कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है, जरा बताना। मैम ax square plus bx plus c is equal ऐसी to 0. इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है। Yes मैम. रूट्स क्या होते हैं बच्चों? तो जो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। yes मैम. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? ax square plus bx plus c. ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 नहीं होता बच्चों? yes मैम. yes. कहाँ हो, जाग रहे हो भाई? देखो, मेरे को ना बता देना, अगर कम समझ आएगा तो 2 लेक्चर्स भी ले लेंगे, बट एटलीस्ट समझ आ जाए। अगर आपको लग रहा है कि, अब पहले मेरे को क्लियर कट बताओ कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक आता है या नहीं आता। क्या आप लोगों को क्वाड्रेटिक आता है गर्ल्स? yes मैम किया 11th में थोड़ा बहुत याद है. 11 नहीं, मतलब जो 10th में होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके रूट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक yes फॉर्मूला क्या होता है, किया. ये तो साथ साथ चल ही रहा है बच्चों। प्रियंका, ऋषिका, बच्चों बोलो ना, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। अभी तो क्लास शुरू हुई, अभी तो थकने वाली बात भी नहीं थी। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 2 और 2 ही रूट हो सकते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका रूट्स निकालने हैं, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं हो रहा, तो बच्चे आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसको लगाते हैं, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a किया जाता है या नहीं? yes मैम. सो गर्ल्स, अगर अगर बाई चांस मेरी इस इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स बन जाए, ठीक है जी, 2 से ज्यादा रूट्स बन जाए, मोर देन 2, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो आइडेंटिटी है। अगर आइडेंटिटी है तो उसके सारे कोफिशिएंट्स बराबर होंगे और 0 के बराबर होंगे। क्लियर है? yes मैम. अब आप लोगों ने ये भी 10th में पढ़ा था कि अगर अल्फा बीटा मेरी इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा? सी अपॉन ए। और अगर मुझे अल्फा बीटा रूट्स दे दिए जाए, तो मैं इक्वेशन बना सकती हूँ ए इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा एक्स माइनस बीटा। yes मैम. और एक चीज पता है कि अगर मुझे सम ऑफ रूट्स गिवन हो, किसी इक्वेशन का प्रोडक्ट भी गिवन हो, तो मैं एक इक्वेशन बना सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? yes मैम. ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपका आता है नेचर ऑफ रूट्स। याद आया कि आपको 10th क्लास में पढ़ाया गया था कि भाई बच्चों, अगर डी पॉजिटिव है तो इसके रूट्स रियल होंगे, अगर डी इक्वल्स टू 0 है तो रियल एंड इक्वल होंगे, अगर डी लेस देन 0 है तो आपके सिलेबस में नहीं है। कुछ याद आ गया होगा? yes मैम.
है ना। तो बच्चे अब हम तीनों की बात करेंगे। अगर डी पॉजिटिव है तो आपको पता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर डी जीरो है तो रियल एंड इक्वल, अगर डी नेगेटिव है तो आपको पता है कि भाई इमेजिनरी होंगे और एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। जान के अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यू दिखेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा p माइनस आयोटा क्यू, राइट। Yes, ma'am. तो अगर d मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि जो आपका रूट के अंदर d था वो रूट से बाहर निकल जाता है परफेक्टली, तो उसके बोलते हैं उसके रूट्स रैशनल होंगे। अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके रूट्स इरैशनल होंगे। और अगर इरैशनल दिख जाए तो अगर एक p प्लस रूट q दिखता है तो दूसरा p माइनस रूट q दिखता है। क्या यहाँ तक सारी की सारी कहानी समझ आ गई? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट? No, ma'am. 100% रिस्पॉन्स चाहिए? Yes, ma'am. अब आपको, आप लोगों ने पढ़ा कि अगर क्वाड्रेटिक था ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ऐश्वर्या इसके कितने रूट्स पॉसिबल है? दो, अल्फा एंड बीटा। Yes, ma'am. तो पल्लवी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होगा ना? जिया अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होगा, राइट? Yes, ma'am. सो कैन यू चेक दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूबिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 होगी, उसके 3 रूट्स होंगे अल्फा बीटा एंड गामा। तो इसका सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डी अपॉन माइनस डी। तो देखा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस, अगर 4 रूट होंगे तो चारों का सम माइनस बी, अगली बार प्लस सी अपॉन ए, अगली बार माइनस डी अपॉन ए, और चारों का प्रोडक्ट ई अपॉन ए। क्या आप लोग देख पा रहे हो कि इनको याद करना कितना आसान है? Yes, ma'am. इन सब में एक सीक्वेंस चल रही है, यहां तक नोट डाउन कर लिया? बोलिए। Yes, ma'am. ठीक है। तो बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, आप लोगों ने डेफिनेटली कर रखे हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख जाए तो उसको क्या लिखा जाता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। या फिर इसको ये भी लिखा जा सकता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। एग्री? अगर Yes, अल्फा ma'am. क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिख जाए तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। या फिर इसको लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बच्चों। या फिर मान लीजिए मेरे पास बन जाए अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। माइनस आएगा या प्लस आएगा? प्लस आएगा ना। या फिर इसका रूट होगा अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा बीटा। क्या जी सबको क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. और आप लोगों को सबको पता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस में लिख सकते हैं, प्लस को माइनस में लिख सकते हैं, राइट। फिर अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा प्लस बीटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। इसको फर्दर फर्दर ब्रेक करते जाएंगे। आप लोगों ने एक मोटा मोटा सा रिजल्ट पढ़ा था कि अगर सम है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, जो प्रोडक्ट है वो सी अपॉन ए के बराबर है, अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए तो रूट डी अपॉन ए के बराबर है। नोटेड? Yes, ma'am. और अगर मुझे किसी क्वाड्रेटिक मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसके दो रूट है अल्फा एंड बीटा, और मुझे ये दे दिया जाए कि जो एस एन है वो अल्फा की पावर एन प्लस माइनस, या प्लस में या माइनस में ऐसा कुछ रिलेशन मिल जाए, तो बच्चे इसको बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। किस किस ने देखा है? Yes, ma'am. Ma'am. सबने नोट डाउन कर ली चीजें? अब मेरे पास आता है कॉमन रूट्स। तो आप लोगों ने देखा कि जब दो इक्वेशंस हैं उनके कॉमन, या तो दोनों रूट्स कॉमन होंगे ऐश्वर्या, या फिर एक रूट कॉमन होगा प्रियंका। Yes, ma'am. अगर किसी क्वाड्रेटिक के दीपिका दोनों के दोनों रूट सेम है, कॉमन है, तो भाई उनकी रेशियोज बराबर हो जाएंगी कोफिशिएंट्स की, क्योंकि वो जो क्वाड्रेटिक है वो बिल्कुल सेम दिखेंगी, राइट जिया? Yes, ma'am. और अगर उनके पास एक रूट कॉमन है तो अब क्या बोलोगे? a1 c1 a2 c2 का स्क्वायर,
A1 B1 A2 B2 B1 C1 B2 C2। तो बच्चे क्या इसको आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आते हैं 2/2 के? Yes, ma'am. को सॉल्व करके फॉर्मूला बन जाएगा। क्या कॉमन रूट्स क्लियर है? Yes, ma'am. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बोलिए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। No, ma'am. No. ठीक है, अब आगे कहते हैं अगर आप लोगों को ये, अगर मेरी क्वाड्रेटिक है, अगर मेरी क्वाड्रेटिक का बच्चों, अगर मेरी क्वाड्रेटिक का जो है ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो आप, और क्वाड्रेटिक भी पॉजिटिव है, इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक है वो अपवर्ड होगी, उसका मुंह ऊपर की तरफ ओपन होगा, और उसका जो ये Yes, एंड ma'am. पॉइंट है ये -d/a/4a से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर मेरी क्वाड्रेटिक नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है, तो उसका डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट हमेशा डिटर्मिनेंट होता है नहीं, डिस्क्रिमिनेंट दोनों ही केस में नेगेटिव होगा। नोटेड? क्वाड्रेटिक Yes, पॉजिटिव हो या क्वाड्रेटिक नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव ही होगा डियर गर्ल्स। अब देखिए ध्यान से कैसे इंप्लीमेंट करना था इस क्वेश्चन को। कहते हैं इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के निकालिए सो दैट आपका जो इक्वेशन है वो पॉजिटिव है। सबसे पहले देखिए इक्वेशन क्या है, पॉजिटिव है, और जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 1 है, 1 भी पॉजिटिव है गर्ल्स। yes, ma'am. तो आप क्या Ma'am. बोलोगे, डी शुड बी लेस देन 0। अब इक्वालिटी इन्होंने दी थी तो मैं भी इक्वालिटी नहीं दूंगी, तो 4 इंटू 3 के -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 8 के स्क्वायर -7 लेस देन 0। सॉल्व करिए फटाफट, 4 निकल गया कॉमन, 9 के स्क्वायर प्लस 1 -6 के -8 के स्क्वायर प्लस 7 लेस देन 0, यानी कि के स्क्वायर -6 के प्लस 8 लेस देन 0। अब 4 टू द 8 तो के स्क्वायर -4 के -2 के प्लस 8 लेस देन 0। तो के की वैल्यू या तो 4 आ गई या 2 आ गई। बोलिए सॉर्टेड। अब आप क्या करोगे, ये 2 लिख लीजिए, ये 4 लिख लीजिए, दोनों ही एक्सक्लूडेड है। 2 से आप बोल रहे हो कि नेगेटिव की बात हो रही है, यानी कि इसके बीच बीच की बात हो रही है। तो के की इंटीग्रल वैल्यू कौन सी आई, 2 और 4 के बीच में कौन सी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है? 3. 3। तो बच्चों आंसर ऑफ के मस्ट बी 3। क्या ये बात सबको सॉर्टेड क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनीवन जिसको कंफ्यूजन हो? No, ma'am. ठीक है, सानिया, शाजिया, जिया। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स। सब रेडी हैं, एग्री हैं, करें शुरू? Yes, ma'am. ठीक है, तो बच्चे जब लोकेशन ऑफ रूट्स की बात आई ना तो आपके पास कुछ 6 कंडीशंस होंगी। सबसे पहली कि मान लीजिए ये मेरा एक्स नोट डिनोटेड है, भाई आपके दोनों रूट्स एक्स नोट से बड़े हैं, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन सम गिवन वैल्यू, राइट? दोनों के दोनों रूट क्या हैं, बड़े हैं। इसका मतलब मुझे दे रखा है b²-4ac, तो ये कंडीशंस है। पहली कंडीशन d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेकंड a इंटू फंक्शन ऑन द पॉइंट पॉजिटिव होगा। c -b/2a जो है वो ग्रेटर देन x नोट होगा। नोटेड? Yes, ma'am. अब सबसे पहली कंडीशन लगाई, यानी कि m-3 का होल स्क्वायर -4m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि m² + 9 -6m 4m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो भाई m² - 10m + 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो m² - 9m - m 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो m की 2 वैल्यूज आ गई, या तो 9 आ गई या 1 आ गई, राइट? Yes, ma'am. अगर ग्रेटर देन 0 की बात करें, इसका मतलब या तो मेरा इंटरवल -∞ से 1 तक है, क्लोज्ड यूनियन, नो से इन्फिनिटी तक। गर्ल्स एग्री?
अब मैं बात करती हूँ सेकंड। सेकंड में a कितना है 1, तो 1 इंटू यहाँ पे मैंने क्या पुट करना है 2, दोनों रूट्स 2 से बड़े हैं, तो 4 माइनस m माइनस 2 इंटू 2 प्लस m, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि 4 माइनस 2m प्लस 4 प्लस m ग्रेटर देन 0। बच्चे यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 8 माइनस m ग्रेटर देन 0, यानी कि जो m है वो लेस देन 8 आ गई गर्ल्स। सॉर्टेड। अब थर्ड माइनस, Yes, ma'am. यानी कि m माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इज ग्रेटर देन 2, तो भाई m माइनस 3 जो है ग्रेटर देन 4, तो m ग्रेटर देन 7। क्या ये सारी कंडीशंस निकालने में किसी को कोई दिक्कत हुई? No, ma'am. तो आपने एक नंबर लाइन बनाया, उस पर ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। पहली कंडीशन कह रही है 1 और 9, यानी कि पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 से कम होगा, 9 से ग्रेटर होगा, तो कुछ ऐसा नंबर रिप्रेजेंट करेगा। अगला नंबर है 8। 8 कह रहा है m शुड बी लेस देन 8, तो m लेस देन 8 इस तरफ जाएगा गर्ल्स। अब अगला 7, भाई 7, 7 कह रहा है लेस देन 7, तो सारे के सारे एग्री कहां पे कर रहे हैं, तीनों के तीनों, तीनों लाइंस कहां पे मिली फाइनली। क्या ये वाला इंटरवल फाइनल आंसर नहीं बन रहा कि भाई इसका जो फाइनल है वो माइनस इंफिनिटी से 1 तक जाएगा? सबको क्लियर? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट? Yes, ma'am. यस बच्चा पार्टी, एनी वन एनी कंफ्यूजन तो बोलो। No, ma'am. ठीक है। आंसर आ रहा है 9 से 10। हमने कहाँ गलती करी? 9 से, Ma'am, m greater than 7 है ना? हाँ 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 हाँ, और इसमें भी इसमें m लेस देन ही आ रहा है ना। इसमें m लेस देन 8 आ रहा है और इसमें m ग्रेटर देन 7, ये वाली लाइन हम गलत लिख गए भाई। यहाँ पे जो आपका बोल रहा था वो बोल रहा था m ग्रेटर देन 7, कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक। और पहले वाले में 1 ही पॉइंट आ रहा है ना। m लेस देन 10, ये 10 वाली कंडीशन किस में आई थी बच्चे, चेक करना। 2m प्लस 4 और 2, 9 इंटू 9 10m माइनस इन्फिनिटी से 1, 2 पुट करना था, 2 टू द 4m, अरे 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 आपको दिखा गलती, यहाँ पे 3 था, मैंने 2 लिख लिया इसीलिए गड़बड़ हो गई। ये बनना था 6, तो इसने बन जाना था आपका 10, तो m लेस देन 10, इसीलिए शायद हमारा आंसर सही नहीं बन रहा था। गॉट इट? ये जो आपका Yes, ma'am. ये 8 है ही नहीं, ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या है 10, और ये बोल रहा है m लेस देन 10, तो ये इस तरफ जाना था और ये इस तरफ। सब पे आपके पास आंसर कितना है 9 से 10। क्लियर? Yes, ma'am. गॉट इट? तो आपका आंसर आएगा 9 इंक्लूडेड 10 ओपन। क्लियर बच्चों? देखो एक वर्ड लिखने से पूरा सिस्टम खराब हो गया। ओके सॉर्टेड? बड़े आगे। Yes, ma'am. अब देखिए सेकंड वाली कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी, दोनों रूट बड़े थे। सेकंड कंडीशन क्या है, बोथ रूट आर लेस देन स्मॉलर। भाई अब x नोट से दोनों रूट कम है, तो देखिए कंडीशंस में क्या फर्क है, पहली दोनों कंडीशंस तो सेम है ना। Yes, ma'am. सिर्फ थर्ड वाली में देखिए, थर्ड वाली में लेस देन हो गया ग्रेटर की जगह, तो पहली दोनों कंडीशंस का आंसर तो सेम ही उठा लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या देगी, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी, राइट। और सेकंड कंडीशन ने क्या दिया था, m शुड बी लेस देन 10, राइट बच्चों। थर्ड कंडीशन क्या जस्टिफाई करेगी भाई, हाँ जी बोलिए, m माइनस 3 बाई 2 मस्ट बी लेस देन 0, राइट बच्चों, मस्ट बी लेस देन 2, तो m माइनस 3 लेस देन 4, तो m शुड बी लेस देन 7। क्या ये सॉर्टेड है? हाँ जी बच्चे, जिसने हैंड रेस करा बोल दीजिए। तो अभी आप क्या करोगे, आप एक नंबर लाइन बनाओगे,
आप बोलोगे कि सेम, एक बोल रहा है इस तरफ जाना है और एक बोल रहा है 9 से उस तरफ। फिर 10, 10 से लेसर की बात हो रही है, 7, 7 से ग्रेटर। तो बच्चे आंसर क्या बना? अब वो क्या बोल रहा है भाई, अभी फिर हमने एक लाइन गलत शो करी। 7 से क्या करना है, लेस देन जाना है, तो इस तरफ जाना है। अब देखिए तीनों कंडीशंस कहाँ पे मिली? अब माइनस इन्फिनिटी से 1 पे मिल रही है ऐश्वर्या, सानिया। बोलिए बच्चों, सबको सॉर्टेड? आंचल क्लियर? दीपिका, नीति, रजनीश? अब देखिए एक रूट लेसर है, अदर रूट ग्रेटर है, क्या देख पा रहे हो ना? इसके लिए एक ही एक कंडीशन है क्या? जब एक रूट कम है एक रूट ज्यादा है, बस ए को एक्स नोट जो भी आपको दे रखा है कि 2 से कम 2 से ज्यादा, तो 1 इंटू एफ ऑफ एक्स नोट, यानी कि आपके पास कितना आएगा, इसमें क्या आप 2 पुट कर दीजिए। 4 प्लस 2k+4 माइनस k+3 शुड बी लेस देन 0। तो k+5 लेस देन 0, तो k मस्ट बी लेस देन -5 गर्ल्स। Yes, ma'am. सबका सॉर्टेड? Yes, ma'am. तो आपका आंसर माइनस इन्फिनिटी से -5 आ जाएगा और दोनों तरफ ओपन। राइट दीपिका, शाजिया, सोनिया? Yes, ma'am. अब दोनों रूट जो है, तीन कंडीशंस पड़ी, क्या क्या पड़ी? सबसे पहली कंडीशन थी दोनों कम, फिर दोनों ज्यादा, फिर एक कम एक ज्यादा। अब फोर्थ कंडीशन क्या है कि अब आपके पास 2 पॉइंट दे रखे x1 और x2, दोनों रूट उसके बीच में लाई कर रहे हैं, राइट? पहली बात तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, ए होगा। अब दोनों रूट इसके बीच में लाई करें, तो बच्चे कंडीशन सेम है, तो पहली वाली कंडीशन मुझे क्या देगी कि जो मेरे m है, m की बात होगी ना, जो m है वो -1 से ग्रेटर होगी, लेस देन। तो इसका एक इंटरवल, बड़ा सा इंटरवल बनना चाहिए, यानी कि आपके पास आया था कि m जो है या तो -1 से कम होगी या m 9 से ग्रेटर होगी, यही आया था फर्स्ट कंडीशन गर्ल्स। फिर सेकेंड कंडीशन, जब आपने a और 1, x1 1 है ना, अरे मेरे को पता ही नहीं चल रहा, किसी को समझ आ रहा है कि नहीं? 1 माइनस m+3 प्लस m मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो m से m कट गया बच्चे, 4 इज ग्रेटर देन 0। इसने कुछ आंसर नहीं दिया, थर्ड पे जाएंगे, f2। और जब 2 पुट करा था तो m लेस देन 10 आया था, बोलिए। अब आगे Yes, ma'am. फोर्थ, मतलब m-3 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है, तो 2 से m जो है वो 4 के बीच में लाई कर रही है, तो यानी कि जो m की वैल्यू है वो 5 से लेके 7 के बीच में लाई कर रही। क्लियर? Yes, ma'am. तो भाई जब इतनी चीजें सॉर्टेड है तो आप एक नंबर लाइन बनाओगे। दीपिका आज तू है नहीं प्रेजेंट? 1 से Yes. लेस, अच्छा 9 से ग्रेटर, एक ही है। और दूसरा बोला लेस देन 10, भाई 10 से कम यानी कि इस तरफ जाएगा। फिर 2, 5 से 7 के बीच में, 5 से बड़ा 7 से छोटा, भाई ये 5 आ गया ये 7 आ गया, इसके बीच में लाई कर गया। तो आपके पास कौन सा आंसर सही आया? क्या कोई वैलिड आंसर आ रहा है जिसमें तीनों कंडीशंस का इंटरवल मैच हो रहा है? बोलिए। बोलिए डियर।
नो आंसर। हेलो, बनी कोई बात? क्या इंटरवल कहीं पे मैच कर रहा है या नहीं? ग्राफ फिर से बनाओ। सानिया, ये एक नंबर लाइन है, ठीक है रजनीश? ये 1 नंबर है, ये 9 है। तो पहली कंडीशन कह रही है 9 से बड़ा और 1 से छोटा, क्लियर? फिर दूसरी कंडीशन कह रही है कि भाई 10 है और 10 से कम, ऐसा जा रहा है, सॉर्टेड। तीसरी कंडीशन कह रही है कि 5 और 7 के बीच में लाई करना। तो क्या आपको लग रहा है कि येलो, व्हाइट और ब्लू लाइन कभी मीट करेंगी? क्या आपको लग रहा है? तो इसका मतलब नो सोल्यूशन फॉर सच। इस केस में इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, कोई इंटरवल नहीं आएगा, राइट गर्ल्स? Yes, ma'am. चलो थैंक यू। अब आगे देखिए। अब आपके पास है कि भाई एक रूट जो है वो एग्जैक्टली x1 और x2 के बीच में लाई कर रहा है। अब पांचवी कंडीशन पे आ गया कि आपके पास कुछ दे रखा है और आपको दे रखा है कि दोनों में से एक रूट एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो दोनों के बीच में लाई करने का मतलब क्या है बच्चों? आपके पास कंडीशन क्या आएगी? x1 x2 जो है वो यहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल्स टू 0। तो आपका जो 1 0 पे पुट करोगे, 0 करोगे तो 2 ही आएगा। और जब 1 पुट करोगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 0। 2 उधर गया तो आपके पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 गर्ल्स लेस देन इक्वल्स टू 0। जाग जाओ। लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की दो वैल्यूज आई, या तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई या 1 आ गई। मिडल वाली टर्म बोला है तो आपका आंसर 1 से 3 के बीच में आएगा। आप चेक कर लीजिए 1 से 3 कोई ऑप्शन है? अब देखो 1 से 3 आ रहा है लेकिन क्वेश्चन सेट कि 1 हो नहीं सकता, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, राइट? तो भाई 1 को ओपन कर लीजिए, 3 को क्लोज, तो आपका आंसर सी आ रहा है। Yes, ma'am. ये 2020 का क्वेश्चन था। अगर ऐसे ऐसी शक्लें बना के क्लास में बैठोगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, सही मैं बता रही हूँ। चलिए, 6 कंडीशन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके, मेरे को चलो ये बता दो, कौन मेरे को बताने वाला है कौन कौन सी कंडीशन पढ़ी? पहली कंडीशन क्या थी? पहली B कंडीशन square minus 4AC is greater than equal to 0. सेकंड वाली क्या थी? बोथ ग्रेटर, है ना? बोथ ग्रेटर है। अब सेकंड Yes, क्या ma'am. थी? बोथ लेसर, है ना? थर्ड क्या थी? वन One greater or one वन less. लेसर। फोर्थ कंडीशन क्या थी? फोर्थ कंडीशन क्या थी गर्ल्स? दोनों के दोनों उस इंटरवल के बीच में लाई करेंगे। फिफ्थ कंडीशन क्या थी? एक उस इंटरवल में लाई करेगा। और सिक्स कंडीशन क्या है? दोनों बाहर लाई करेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. तो अब यहाँ पे अगर दोनों के दोनों हैं तो आपके पास दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए। सॉर्टेड। दोनों नेगेटिव है, आप क्या करोगे? अब वन तो ए तो वन ही है, एक बार 1 पुट कर लीजिए और एक बार 2, दोनों पे लेस देन 0 कर लीजिए। जब 1 पुट करा तो आपको क्या दे रहा है कि भाई माइनस एम माइनस 3 प्लस एम जो है वो लेस देन 0 है। और ये बोल रहा है कि -3, इसने तो कोई कंडीशन दी नहीं ना सच। Yes, फिर ma'am. फिर 2 पुट करिए, 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m जो है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब मेरे पास बनेगा 10 माइनस एम लेस देन 0। तो m जो है वो ग्रेटर देन 10 आ गया। Yes, ma'am. तो ये आपके पास आ गया कि जो m है वो 10 से ग्रेटर है। अगर m ग्रेटर देन 10 है तो आपको क्या पता चला कि भाई एक तो कह रहा है कि मेरे पास क्या है, f1 4 आ रहा है। कैसे आ रहा है? 4 तो नहीं आ रहा है f1। f1 जब अपन पुट करेंगे 1 करेंगे, 1 1 1, तो -3 बनेगा और m से m तो 3। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, राइट? अब जब 2 पुट करा तो m ग्रेटर देन 10,
अब एक बोल रहा है कि भाई उस तरफ जाना है और दूसरा बोल रहा है इस तरफ जाना है, तो आपको दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, आपको कोई इंटरवल ही नहीं मिल रहा, क्या कहते हो? क्या फाइनलाइज कोई आंसर मिल रहा है? बताओ बताओ बताओ। एक आप लोगों को याद होगा, ये ट्रिक आप लोगों ने शायद करी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, कितने लोगों ने करी है? कि मान लीजिए अगर मेरी इक्वेशन है, मुझे इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा होंगे, तो क्या करना चाहिए? मुझे ले लेना चाहिए जो x है वो 2 अल्फा के बराबर है, तो अल्फा जो है वो x/2 के बराबर आएगी। तो बच्चे इस अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, दीपिका इसमें पुट कर दीजिए। तो ax²/4 प्लस bx/2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये मेरी नई इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स क्या हैं? 2 अल्फा 2 बीटा। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। क्या कहते हो? क्लियर है? Yes, ma'am. क्योंकि आप लोगों ने क्या करा था, आप लोगों ने इस चीज को ऐसे पढ़ा था कि आप लोग 10th में पढ़ा कि इसके ये दो रूट्स है, सब निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाले, उसी को नए रूट्स में यूज करते थे। ये सुनो, Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. देखो इस क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करने वाले हो आप। इसमें बोलोगे कि भाई a एंड q आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर दिस। तो मैं क्या बोलूंगी कि मान लो जो x है वो a+1 के बराबर है, राइट? या फिर मान लो जो अल्फा है वो a+1 के बराबर है, तो भाई क्या सोचूंगी? ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी, मुझे इसको x ही लेना था, अभी तो बताया x बराबर है, तो यहाँ से a जो है वो x-1 आ गया। आपको पता है कि जो a है वो इसका रूट है, तो नई इक्वेशन गर्ल्स क्या बन जाएगी? 2 इंटू x-1 का स्क्वायर -3 इंटू x-1 -6 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, आंसर बन जाएगा बच्चों। Yes, ma'am. यहाँ से देखो, ये अब 2 मिनट ले लीजिए, आप लोग ध्यान से देखिए कि आपने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं, फिर मुझे बताइए कि भाई मेरे को कहाँ पे दिक्कत है, तो मैं वापस चलूँ, नहीं तो मैं क्वेश्चंस कराना शुरू करूंगी। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सबसे पहले मैंने बेसिक पढ़ा क्वाड्रेटिक क्या होता है, ठीक। सेकंड पे हमने पढ़ा नेचर ऑफ रूट्स, राइट गर्ल्स? नेचर कैसे चेक करते हैं? डी से। थर्ड मैंने पढ़ा कॉमन रूट्स के बारे में, राइट? ये सुनो। Yes, ma'am. फोर्थ मैंने क्या चीज पढ़ी? फोर्थ मैंने क्या चीज पढ़ी बच्चों? लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ा ना। और फिफ्थ मैंने Yes. ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा। ये मेरे टोटल के टोटल क्वाड्रेटिक के टॉपिक्स है और जिनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, और 1 क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा जेई में। तो अभी भी अगर मुंह बंद करके मुंह को सिल के बैठे रहोगे तो कैसे आएगा? तो रेडी फॉर सॉल्विंग? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जो 2023 में जनवरी वाली शिफ्ट में पूछा गया था, राइट? जो आप लोग देने वाले हो। तो मैं अप्रोच बताती जाती हूँ, ठीक है ना? चलेगा ना सबको? मंडे तक सब करके आए? Yes, ma'am. तो Yes, अगर ma'am. ये पहला क्वेश्चन था, ये कॉमन रूट्स के बारे में था। देखो कितने कॉमन है, एक ही कॉमन रूट है। तो बच्चे आपको क्या करना है, आपको वो शॉर्टकट डिटर्मिनेंट वाला कराया ना दीपिका, पल्लवी? तो प्रियंका मेरे को बस वो लगाना है, जाने की यहाँ पे A1C1 1 1 1 -5, अब A1B1 1 -5A, A2B2 1 -A, फिर -5A 1 और -A और -5, राइट? इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी, राइट बच्चों? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब A एक ऐसी चीज है जिसके लिए इन दोनों का कॉमन रूट है, यानी कि जो A की वैल्यू आएगी वो इसी के बराबर होगी 3/√2 बीटा के। Yes, Yes. ma'am. तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, उसको इसके बराबर कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। सॉर्टेड? फर्स्ट क्वेश्चन डन। Yes, ma'am. अब सेकंड, ये इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये जेई ने पूछा था क्वेश्चन 2000, देखो 24 जनवरी को शिफ्ट 2 में। अब आपको जब ये क्वेश्चन दिखेगा, आप लोग इसको देख के क्या स्ट्राइक करेगा? अरे भाई मुझे पता है इसको x+1/x का होल स्क्वायर -2 लिख लूं,
Yes, ma'am. और इसको देख के क्या पता चला कि क्यू ना एक्स प्लस 1/x को टी पुट कर लिया जाए तो टी में एक नई क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ऐश्वर्या जी, रजनीश, ऋषिका, सानिया, Yes, ma'am. ठीक है। तो सीमा जी कहती है बिल्कुल सही है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गर्ल्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगला क्वेश्चन याद है, मैंने शॉर्टकट में ये बताया कि भाई अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, याद करो, आइडेंटिटीज कराई ना। क्या लिख सकते हो, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का होल स्केयर -2 अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। फिर इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फा बीटा, और इसका पूरे का पूरा स्केयर -2 अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। राइट और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. भाई यहां से आपको पता चल गया अल्फा प्लस बीटा जो है वो -60 की पावर 1/4 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा ए के बराबर आ गया। बस मैं पुट करती रहूंगी, इसकी वैल्यू -30 दे रखी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करी तो -60 की वैल्यू 1/4 है, उसका स्क्वायर कर दिया क्वेश्चन ने। राइट, -2a और इस पूरे का स्क्वायर -2a स्क्वायर, क्या ऐसा ही दिखा? तो Yes, ma'am. -30 बराबर है, ये आपके पास बन गया 60 की पावर 1/2 -2a और इस पूरे का स्क्वायर -2a स्क्वायर। सॉर्टेड बच्चों? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये -30 बराबर है 60 का स्क्वायर 60 बन गया, प्लस 4a स्क्वायर बन गया, -4a 60 की पावर 1/2 -2a स्क्वायर। कुछ ऐसा दिखा? Yes, ma'am. अगर इसको सही से लिखेंगे तो 2a स्क्वायर -4a 60 की पावर 1/2, और ये जो -30 था अगर उस तरफ जाएगा तो प्लस का 90 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। राइट, Yes, ma'am. और मुझसे पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, जाने की मेरे को पूछना है कि अगर ए की वैल्यूज कितनी पॉसिबल है उसका प्रोडक्ट। तो मुझे इस क्वाड्रेटिक ए में दे रखे, देखा आपने क्वाड्रेटिक ए में है, Yes, ma'am. तो इसका प्रोडक्ट ऑफ ए की वैल्यूज कितना हो जाएगा, 90/2 नहीं हो जाएगा, जाने कि इसका आंसर 45। तो अब देखो कि ये इंटीजर टाइप में जेई ने कितना आसान क्वेश्चन दिया था, और आधे बच्चों ने किस लिए छोड़ दिया, सिर्फ ये 60 की पावर 1/4 देख के। और लिटरली कल मैं किसी बैच में पढ़ा रही थी, उस बच्चे ने क्वेश्चन रेस करा, मैम अल्फा की पावर भी 4 है, दीपिका बीटा की पावर भी 4 है, तो ये तो एक इवन नंबर होगा और पॉजिटिव होना चाहिए, भाई मैम इसका नेगेटिव आंसर क्यों दे रहा है? मैंने कहा बेटा भाई जेई है, वो कुछ भी दे सकता है। हाँ जी, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आसान क्वेश्चन था ये भी। 3 क्वेश्चन हो गए 2023 के, ये तीनों इजी लेवल के थे। अभी अपन मीडियम लेवल पे बात करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को देख के आप लोग एक बार देख के अगर आपको ये जेई में क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या अप्रोच लगाओगे, ये बता दो। क्या अप्रोच रहेगी आपकी? बोलिए जल्दी, मतलब दीपिका अगर तेरे को ये क्वेश्चन आ जाए तो तू डेफिनेटली अटेम्प्ट करेगी, तेरे को लगेगा बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा सानिया फीलिंग आ रही है जी? तो मुझे क्या अटेम्प्ट करना है, मुझे क्या अप्रोच लगानी है प्रियंका, मुझे क्या सोचना होगा, कैसे करूं? आप स्केयरिंग कर दोगे सिंपली? शाजिया स्केयरिंग कर दोगे? दीपिका Yes, कहती ma'am. है बट देखो अगर स्केयरिंग करोगे बहुत टीडियस, दिमाग चलाओ यार, ये मिडल वाली टर्म स्प्लिट हो रही है, ये कह रही है x-3 और x+3 होना है। इन द सेम वे ये भी बोल रही है कि भाई मैं फैक्टराइज हो जाऊंगी x-1 और x-3 में। अरे बाप रे, x- तो इसको भी फैक्टराइज कर लो और देखना x-3 ना कट जाएगा। अब हो जाएगा स्केयरिंग आसान। देखो Yes, ma'am. -3 कट जाएगा, उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन बचेगा वो बहुत आसान हो जाएगा, कर लोगे? Yes, ma'am.
ये क्वेश्चन आप लोग देखो कर सकते हो, क्योंकि प्लस वन को अपन बोल देते हैं कि भाई छोड़ दो, अभी मैट्रिक्स नहीं पढ़ा, लेकिन आप लोगों ने तो यही देना है। ये मेरे को एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, दिख रही है। कहते हैं अगर इसके कोई डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, अल्फा, अगर अल्फा बी इसका रूट है, तो आपको ये मैट्रिक्स सिंगुलर दे रखे। बच्चों अगर ये सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो भाई वहां से मैं डिटर्मिनेंट बना लूंगी। देखो आपने डिटर्मिनेंट बना लिया, अगर सिंगुलर है तो अल्फा की वैल्यू 1 कर ली, आ जाएगी। Yes. Yes, क्योंकि ma'am. कैसे आई, आपने बोला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर मैं इसको 1 पुट कर दूं, देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, ये 0 के बराबर आ रहा है, यानी कि अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। Yes, ma'am. अब दिया हुआ एक्सप्रेशन आपने सॉल्व कर लिया और आपके पास कुछ ऐसा बना, जब a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, आपको सीधा ही पता है 3abc होगा, याद है ना। एक्स क्यू प्लस Yes, वाई ma'am. क्यू प्लस जेड क्यू 3xy z के बराबर होता है, कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर होता है। Yes, ma'am. बस ये आइडेंटिटी लगा देनी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, एक इक्वेशन है, उसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, दूसरी इक्वेशन है उसके अल्फा एंड गामा। ये अल्फा बीटा अल्फा गामा पढ़ते हैं ऐश्वर्या, क्या दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। सानिया अल्फा बीटा है अल्फा गामा है, क्या सोचूंगी मैं। अंचल क्या सोचूंगी, सोचो। एक कॉमन रूट है। हाँ डेफिनेटली भी एक कॉमन रूट है, तो अगर एक कॉमन रूट है भाई, अल्फा इसके पास भी भेज दो, अल्फा इसमें भी पुट कर दो, उन दोनों को सॉल्व करके अल्फा और लैम्डा में आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, अगर वो बन जाएगा तो अपन ऐसे कुछ सॉल्व करेंगे कि भाई अल्फा और गामा की वैल्यू कितनी है, अल्फा गामा, ऐसे सॉल्व करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। Yes, ma'am. ओके, अब ये जेई के कुछ हार्ड क्वेश्चन से, इजी देखे मीडियम देखे हार्ड देखे भी, मतलब जेई की टर्म्स में जो एनालिसिस करते हैं उनकी टर्म्स में हार्ड क्वेश्चन कैसे दिखते हैं। रेडी। Yes, ma'am. देखो अब ये क्वेश्चन हार्ड, मतलब ये क्वेश्चन हार्ड में आता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक दो कंसेप्ट मिक्स हो गए। आपको बोला कि एक इक्वेशन है, इसको देख के मुझे पता चला कि भाई डेफिनेटली क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, पहले तो मुझे पेपर में यही देखना होगा। फिर मेरे को इसमें क्या पता चला कि भाई इन्होंने क्या करा, इस क्वेश्चन को सेट के साथ मर्ज कर दिया, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अपने हार्ड बोल दिया, है ना दीपिका। अब दीपिका इसको सोचने का तरीका भी अलग है, आप लोग सोचोगे तो शायद उस लेवल पे नहीं, देखो कैसे सोचोगे। एक्स स्क्वायर प्लस -2 मॉडुलस एक्स प्लस लैम्डा -3 का मॉडुलस इज इक्वल्स टू, अगर दोनों तरफ 1 ऐड कर दो तो कोई दिक्कत है। No, ma'am. भाई ये मेरे पास बन गया मॉडुलस x -1 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस लैम्डा -3 इज इक्वल्स टू 1, सॉर्टेड। ये कब होगा, या तो मेरे पास जो मेरा मॉडुलस x है वो किसके बराबर हो जाए, ये जो वैल्यू है ये 1 कब बनेगी बच्चों, Ma'am, जब 2 होगा X. x2 होगा। कुछ और सोच ले अच्छा सा। मैं ये बोल देती हूँ कि भाई या तो मेरा मॉडुलस x 1 हो जाए, यानी कि इसको 0 होना है, या फिर इसको 0 होना के लिए मेरे पास जो ये है, Lambda. हाँ, यानी कि अगर ये 1 होगा तो आपके पास क्या मिलेगा कि लैम्डा -1 का मॉडुलस 1 हो जाएगा, यही पॉसिबिलिटी है। इसने मेरे को देना कि जो x की वैल्यू वो +-1 आ जाएगी, और ये मेरे को देगा कि भाई लैम्डा -3 जो है वो +-1 देगा, तो लैम्डा की वैल्यू या तो 4 के बराबर आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू या फिर 2 आ जाएगी, सॉर्टेड। Yes, ma'am. अब दूसरी चीज, या फिर मेरा लैम्डा -3 का मॉडुलस 0 हो जाए, अगर 0 होगा तो यहाँ से लैम्डा सिर्फ और सिर्फ 3 देगा कि नहीं, +-3 देगा, ठीक। हाँ के ना, Yes, 3 ma'am. देगा, प्लस माइनस कैसे दे देगा, -3 पुट करने से तो 0 नहीं आ रहा ना, +3 ही देगा। Yes, ma'am. और फिर अगर मॉडुलस x -1 का स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है, तो यहाँ से मॉडुलस x जो है वो -1 वो +-1 के बराबर आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉर्टेड।
और क्वेश्चन ने पूछा लार्जेस्ट एलिमेंट। अब आप देखो फर्स्ट वाले में, देखो ध्यान से दिखाती हूँ भाई, आपने जब पहले वाली कंडीशन लगाई और आपके पास ये है, इनमें से लार्जेस्ट सम कितना आ रहा, 5। दूसरे वाली कंडीशन लगाई तो लार्जेस्ट सम कितना आया, 5। तो इस दिए हुए सेट में लार्जेस्ट एलिमेंट कितना होगा, 5 होगा। Yes, ma'am. 5. क्लियर। ये क्वेश्चन भी देखो दे ही नहीं, ये क्वेश्चन कहते हैं हार्ड लेवल का था, लेकिन जिस बच्चे को स्ट्राइक कर गया उसके फ्री के नंबर बन गए। कैसे करोगे? ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे 2023 में, दूसरा आप लोग सर्च करना, ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे। बताऊं कैसे करना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चे कुछ नहीं करना, आप देखो ना जो आपको मिडिल से, आप देखो अगर मैं 2x से डिवाइड करती हूँ तो ये 2x बन जाएगा, ये x बन जाएगा, ये 1/x, तो ये 1/2x। तो e की पावर 2x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो e की पावर 2x प्लस 8 e की पावर x प्लस 13 माइनस 8 अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x इज इक्वल्स टू 0। किस किस को दिखा? e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 8 कॉमन, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। Yes, ma'am. दिखा ना? ये अगर आप e की पावर x को t मान लेते ना, तो आपको दिखता कि टी स्क्र प्लस 1 अपॉन टी स्क्र है, प्लस 8 इंटू 1 टी माइनस 1 अपॉन टी है, प्लस 13। ये क्वेश्चन कैसा है? ये क्वेश्चन अब वही बन गया जो आपका इजी लेवल में था। Yes, ma'am. सॉर्टेड। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। हाँ जी, कैसे करोगे? क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है सानिया जी? आप देखने में मुश्किल लग रहा है या नहीं? Yes, ma'am. लॉग आता है, इस टर्म को उठाओ, बेस सेम है ना, तो क्या आपको ये दिख रहा है कि भाई ये जो है वो 9 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 2 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अगर ये log 2 है उधर जाके 2 कीजिए, 4 के बराबर आ जाएगा। इतनी बात कितने लोगों को समझ आ गई? रेज योर हैंड। Yes, ma'am. और इसको भी मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 13 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 2 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। तो क्या अब मैं 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 को t पुट कर लूं? तो आपको दिखा Yes, t ma'am. स्क्वायर प्लस 13 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, On 5 5. t प्लस 2, और ये जो 2 था ये ऊपर चला जाएगा इज इक्वल्स टू 4। तो 2 टू द 4, राइट? तो यानी कि टी स्क्वायर प्लस 13 जो है वो 10t प्लस 4 के बराबर है। तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों टी स्क्वायर माइनस 9t माइनस t प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू 9 और 1 आ गई। एग्री? Yes, ma'am. तो अगर Yes, ma'am. 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 जो है वो 9 यानी कि 3 की पावर 2 के बराबर है, तो 2 अल्फा माइनस 4 2 के बराबर है, तो अल्फा की वैल्यू 3 आ गई। या फिर अगर वो 1 के बराबर है, इसका मतलब 2 अल्फा माइनस 4 0 के बराबर आ गई, तो अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। क्या इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। Yes, ma'am. तो अगर इतनी चीज आपने निकाल ली, अब मुझे इस चीज पे फोकस करना है। ये मेरे को कह रहा है कि समीशन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू एस ऊपर वाले सेट से और अल्फा का स्क्वायर,
तो भाई जब अल्फा इसमें पुट करेंगे, अल्फा कितना है 2 और 2 5, 2 और 3 5। यस गर्ल्स, राइट ना? Yes, ma'am. तो भाई आपके पास बन गया इसका 5, इसका मतलब 5 का स्क्वायर बोल रहा है। और अल्फा प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, यहाँ पे बन गया 25। सॉर्टेड। Yes, ma'am. जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25 बीटा इज इक्वल्स टू 0 के बराबर बनी। Yes, ma'am. तो कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा कितनी होगी अगर आपके पास रियल रूट्स हैं। तो कैसे सोचा जाएगा कि भाई अगर बीटा की जो भी वैल्यू है अगर इसके पास रियल रूट होंगे तो मुझे क्या सोचना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट ना? तो 2500 माइनस 100 बीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जो मेरे पास बीटा है दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 25 होनी चाहिए। Yes, ma'am. तो बीटा की Yes, ma'am. क्वेश्चन में पूछी थी मैक्सिमम वैल्यू वो 25 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती गर्ल्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक था, देखो समझ आ गया, Yes, ma'am. इम्प्लीमेंटेशन पता चली। तो ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस है जो मतलब पीवाईक्यूज हैं जिनको आप लोग लगा के देख लेना, हार्डली 11 क्वेश्चंस है, कर लोगे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. जैसे देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं ना 10th वाला, ये न्यूटन फॉर्मूला का है, आप लोग बोलोगे ना कि न्यूटन फॉर्मूला का क्वेश्चन, ये न्यूटन फॉर्मूला का है। किसका क्वेश्चन है? न्यूटन फॉर्मूला का। अगर इस क्वेश्चन को मुझे इंप्लीमेंट करना होता तो मैं कैसे करती? मुझे मेरे पास अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन दे रखा है। अगर मैं यहाँ से निकालू तो आपको पता चला अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 बराबर है 0 के है। Yes, ma'am. अब क्वेश्चन कह रहा है 8 n यानी कि अल्फा की पावर n चाहिए, तो अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई करा तो अल्फा की 10 माइनस 6 अल्फा की 9 माइनस 2 अल्फा की 8 इज इक्वल्स टू 0। इन द सेम वे बीटा की पावर 10 माइनस 6 बीटा की पावर 9 माइनस 2 बीटा की पावर 8 इज इक्वल्स टू 0। अब a कब बनेगा? जब माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अल्फा 10 माइनस बीटा 10 माइनस 6 कॉमन, अल्फा 9 माइनस बीटा 9, राइट? Yes, ma'am. Yes, माइनस ma'am. 2 Minus 4. अल्फा 8 माइनस बीटा 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी वैल्यू कितनी है? a10 माइनस 6 a9 माइनस 2 a8 इज इक्वल्स टू 0। अब जैसा क्वेश्चन चाहता है कि भाई आप क्या करो, a10 माइनस 2 a8 रख लो डिवाइडेड बाय 2 a9 कर लो, तो आपको दिख रहा है कि 3 के बराबर आंसर आ रहा है। Yes, ma'am. छोटे तो क्या क्या चीजें पढ़ी? पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पढ़ा ना आज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पीवाईक्यूज में सीखा कैसे इंप्लीमेंट करना है हर कंसेप्ट को, Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रैक्टिस करके आओगे। Yes, Yes. ma'am. और इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा? ये 2023 का क्वेश्चन था। पहले मैम इसको फैक्टराइज करेंगे। वाह। उसके बाद क्या करेंगे? तो भाई अगला कंसेप्ट पैराबोला हम कर चुके हैं, तो वी विल फॉलो द पैटर्न कि हमारे पास क्या आना चाहिए, हम उसको देखेंगे। माइट भी हम लोग बाइनोमियल करेंगे, हम लोग बाइनोमियल करने वाले हैं गर्ल्स, ठीक? Yes, ma'am. ओके देन, बाय बाय, गुड इवनिंग। अगर किसी Bye. को work है दे कैन स्टे, जिसको नहीं है दे कैन लीव। Thank you, ma'am. थैंक यू डियर।